नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जींद से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज पटरियों पर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस नई ट्रेन के चलने से देश में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही। रेल विभाग ने इस ऐतिहासिक सफर के लिए सभी सजावटी और सुरक्षात्मक सभी रूप से देख रहे हैं। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खानों का सभी रूप से देख रहे हैं। तैयारियां समय रहते पूरी कर ली हैं, जिसे लेकर यात्रियों में भारी उत्साह है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से परेशान होकर ग्रामीणों ने कल देर रात पावर हाउस पहुंचकर जमकर प्रदर्शन। गुस्साए ग्रामीणों ने वहां तैनात एसडीओ और जेई का घेराव किया और उन्हें जमीन पर बिठाकर अपनी मांगों पर अड़ाव किया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली न मिलने से पूरा जनजीवन प्रभावित हो रहा। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों के लिखित आश्वासन देने के बाद ही ग्रामीणों ने अपना धरना खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर किसी भी नई भाषा का अतिरिक्त दबाव बिल्कुल न डाला जाए, क्योंकि इस उम्र में बच्चों पर पढ़ाई का तनाव पहले से ही बहुत ज्यादा होता है। अदालत ने साफ किया कि शिक्षा नीतियों में बदलाव करते समय छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। यमुनानगर में पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एक बड़ी और त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां नशे की हालत में अपनी ही 1.5 साल की मासूम बच्ची का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इस शर्मनाक घटना की शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को दबोच लिया। आरोपी पिता के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों के चेहरे खिल उठे हैं। अगर आप भी शादी, ब्याह के आगामी सीजन या निवेश के लिए गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए सबसे सही समय हो सकता है। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे शोरूम पर जाने से पहले आज की नई और अपडेटेड रेट लिस्ट की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। प्रदेश के किसानों के लिए एक बेहद जरूरी और काम की खबर सामने आई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसलों को बेचने और सरकारी खाद का लाभ उठाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि विभाग के अनुसार पंजीकरण की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई। सभी किसान भाई समय रहते अपना पंजीकरण करा लें ताकि बाद में कोई परेशानी न उठानी पड़े। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सैनी पर तीखा सियासी हमला बोला है। उन्होंने मांग उठाई है कि राज्य के हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री को तुरंत केंद्र सरकार और पंजाब से एसवाईएल नहर पर हरियाणा का जायज हक। दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नहीं, राज्य के हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री के साथ बीच एसवाईएल नहर पर। दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सैनी पर तीखा सियासी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और इस गंभीर मुद्दे पर राज्य सरकार को पूरी मजबूती के साथ अपनी आवाज उठानी चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे वैश्विक स्तर पर तनाव गहरा गया है। इस बीच सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रूस ने ईरान की मदद के लिए अपना बेहद अत्याधुनिक डूम्सडे एयरक्राफ्ट तेहरान भेजा है। इस विशेष विमान को परमाणु हमले की स्थिति में हवा से ही पूरे देश के सैन्य संचालन को नियंत्रित करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जो बेहद ताकतवर माना जाता है। हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग में आज एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। सरकार के आदेश पर विभाग के 18 वरिष्ठ आबकारी अधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया गया है। इस फेरबदल के बाद कई अधिकारियों को नए जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार राजस्व व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, मजबूत और सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। भारतीय शेयर बाजार की आज सुबह बेहद धमाकेदार और मजबूत शुरुआत देखने को मिली है। बाजार खुलते ही बंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 185 अंक उछल गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी शानदार बढ़त दर्ज की गई। इस तेजी के बाद निवेशकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक संकेतों के बेहतर रहने से घरेलू बाजार को आज अच्छा समर्थन मिल रहा है। मौसम विभाग ने हरियाणा के 16 जिलों के लिए आज उमस और गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की बेरुखी की वजह से लोगों को फिलहाल तेज उमस का सामना करना पड़ेगा। राहत की बात यह है कि 20 जुलाई के बाद मानसून के दोबारा सक्रिय होने की पूरी संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को इस झुलसाने वाली गर्मी से जल्द ही निजात मिलने की बड़ी उम्मीद है।
पानीपत रिफाइनरी में पाइपलाइन से बड़े पैमाने पर की जा रही डीजल चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस अवैध खेल को अंजाम देने के लिए रिफाइनरी के ऑटोमेशन सिस्टम के साथ गंभीर छेड़छाड़ की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने सुरक्षा अधिकारियों की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपियों की तलाश में अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। हरियाणा की विभिन्न सब्जी मंडियों से आम उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। पिछले कई दिनों से आसमान छू रहे टमाटर और आलू के दामों में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे रसोई का बजट सुधर गया है। स्थानीय आड़तियों के अनुसार बाहरी राज्यों से सब्जियों की आवक में सुधार होने के कारण ही कीमतों में यह कमी आई है, जिससे आने वाले दिनों में दाम और गिर सकते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद और संकट मोचक हनुमान की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। आगामी जींद रैली को पूरी तरह ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए उन्होंने खुद कमान संभाल ली है। मनोहर लाल रैली की राह में आने वाले सभी संगठनात्मक और प्रशासनिक कांटों को दूर करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के कर्मचारियों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के सेवा विस्तार को अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद प्रदेश को अपनी अंदर बाहर के लाश कोड़ी हजारों आउटसोर्सिंग कर्मियों को नौकरी जाने के डर से बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को तत्काल दिशा निर्देश भी जारी कर दिया। हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी राज्य दौरे से पहले उनसे एक बड़ी मांग की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी जींद रैली के दौरान राज्य को एक नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी की सौगात देने की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इस उच्च शिक्षण संस्थान के स्थापित होने से प्रदेश के युवाओं को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर मिले। सुप्रसिद्ध जगन्नाथपुरी में वार्षिक रथ यात्रा के शुभ अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दुनिया के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने महाप्रभु के दिव्य रथों के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पावन उत्सव को लेकर मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और भक्तों की सुविधा के लिए बेहद कड़े इंतजाम किए हुए हैं ताकि शांति बनी रहे। एमजी मोटर इंडिया ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी तकनीकी बढ़त को मजबूत करते हुए एक नया एडाप्ट प्लेटफॉर्म पेश किया है। कंपनी के अनुसार भविष्य में उनके द्वारा बनाई जाने वाली सभी नई इलेक्ट्रिक कारें और हाइब्रिड गाड़ियां इसी एडवांस प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगी। यह नया ढांचा न केवल गाड़ियों की बैटरी रेंज और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा, हमारे से मध्यपूरे ढांचे रूपने के बाद, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल सफर को भी बढ़ावा देगा, जिससे ऑटो सेक्टर में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। देश के कई हिस्सों में हो रही मानसून की बारिश के बीच डॉक्टरों ने जनता के लिए एक जरूरी स्वास्थ्य चेतावनी जारी की। विशेषज्ञों के अनुसार इस उमस भरे मौसम में लेप्टोस्पायरोसिस और यूटीआई जैसी गंभीर बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि वे जल जमाव वाले स्थानों से दूर रहें, आपके पीने के लिए हमेशा साफ पानी का उपयोग करें और कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला भी आगे आए। दिग्विजय चौटाला ने घोषणा की है कि वे 17 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के शांतिपूर्ण धरने में व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि लद्दाख के पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति की रक्षा की यह मांग बिल्कुल जायज है और इस संघर्ष को हमारी पार्टी का पूरा नैतिक समर्थन हमेशा रहेगा। घरेलू सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बाजार विश्लेषकों के अनुसार इस गिरावट की वजह से शादी ब्याह के सीजन के लिए आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे शोरूम पर जाने से पहले आज की नई और आधिकारिक रेट लिस्ट जरूर चेक कर लें, ताकि वे सही कीमत पर ही खरीदारी कर सकें। नूंह जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोपों में पिछले 17 सालों से फरार चल रहे एक शातिर आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी लंबे समय से अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग राज्यों में रह रहा था। पुलिस की एक विशेष टीम ने सूचना के आधार पर जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया। रोहतक और हिसार की सब्जी मंडियों से आम जनता के लिए राहत की बड़ी खबर है। मंडियों में आसपास के क्षेत्रों से ताजी हरी सब्जियों की आवक बढ़ने के कारण इनकी कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस राहत से पिछले कुछ समय से महंगाई की मार झेल रहे आम के शामिल हैं। मंडियों को बड़ी खबर दर्ज की गई है। महंगाई की मार झेल रहे उपभोक्ताओं के घरेलू बजट को काफी सहारा मिला है। स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम और भी कम होने की पूरी उम्मीद है।
फीफा वर्ल्ड कप से खेल प्रेमियों के लिए एक बेहद रोमांचक खबर सामने आई है। टूर्नामेंट के एक बेहद कड़े और रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना की टीम ने इंग्लैंड को हराकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। खिताबी मुकाबले के लिए अब अर्जेंटीना का सामना स्पेन की टीम से होगा। इस बड़ी जीत के बाद पूरी दुनिया में अर्जेंटीना के फुटबॉल प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। आईआरसीटीसी ने रेल यात्रियों के लिए अपनी नई और अत्याधुनिक बीटा वेबसाइट को आज से आधिकारिक रूप से लाइव कर दिया है। रेलवे की इस नई वेबसाइट में 4 बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो अब टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को बेहद आसान, तेज और सुरक्षित बना देंगे। नए पोर्टल के जरिए अब यात्री बिना किसी तकनीकी रुकावट के आसानी से अपनी यात्रा की प्लानिंग और तत्काल टिकटों की बुकिंग घर बैठे कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर आज सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पुनर्मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि मतदान के बीच मतदान केंद्रों से टीएमसी उम्मीदवार के अचानक गायब होने को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं और भारी हंगामा किया है। इस अप्रत्याशित घटना के बाद मतदान केंद्रों पर स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की भारी भीड़ जुट रही है। यूपीआईडी ने परिसरों से गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में सियासी तनाव काफी बढ़ गया है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के हक में बड़ा वित्तीय कदम उठाते हुए मेडिकल रीइंबर्समेंट दावों के भुगतान के लिए 46 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के सभी 22 जिलों में अटके पड़े स्वास्थ्य कर्मचारियों के नाम हिंड्री देश की मार के 22 कीजिए प्रतिपूर्ति दावों का तुरंत भुगतान किया जा सकेगा, जिससे लंबे समय से इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। 29 हिसार में एक कार्यक्रम के दौरान संत रामपाल ने अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए एक विवादित बयान दिया है। रामपाल ने हिंदू मान्यताओं पर टिप्पणी करते हुए प्रेमानंद महाराज जैसे अन्य प्रमुख धर्मगुरुओं को लेकर अमर्यादित बयान दिया। इस बयान के बाद सनातन धर्म से जुड़े श्रद्धालुओं और स्थानीय सामाजिक संगठनों में भारी रोष देखा जा रहा है। लोगों ने प्रशासन से रामपाल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग। केंद्र सरकार ने घरेलू आपूर्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 15 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया है, जबकि आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए पेट्रोल पर टैक्स को घटाने का फैसला किया है। यह नई दरें आज से ही पूरे देश में प्रभावी हो गई हैं, जिसका सीधा असर देश के ईंधन बाजार पर देखने को मिले। कैथल जिला प्रशासन ने पंचायत की बेशकीमती जमीन को अवैध रूप से बेचकर करीब 11 लाख रुपए की सरकारी राशि हड़पने के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। राजस्व विभाग द्वारा की गई आधिकारिक निशानदेही और गहन जांच के बाद इस गंभीर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस धोखाधड़ी में सीधे तौर पर शामिल 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रणवीर कपूर अभिनीत बहुप्रतीक्षित पौराणिक फिल्म रामायण को लेकर सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर को बिना किसी कट के यू सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, जिसके बाद इसका कुल रन टाइम भी तय हो गया। फिल्म निर्माता जल्द ही एक भव्य कार्यक्रम के दौरान इस खास ट्रेलर को दुनिया भर के दर्शकों के लिए आधिकारिक रूप से रिलीज करने जा रहे हैं। हरियाणा में इस बार मानसून की बेरुखी के चलते पूरे प्रदेश में गर्मी और उमस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार भिवानी जिले में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक राज्य में मानसून पर पूरी तरह से ब्रेक लगा रहेगा, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें फसलों के लिए बारिश की बेहद आवश्यकता। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त आगामी 19 जुलाई से राज्य में एक व्यापक संगठनात्मक दौरा शुरू करने जा रहे हैं। उनका यह विशेष दौरा पहले चरण में राज्य के 5 प्रमुख जिलों से शुरू होगा, जो 23 जुलाई तक लगातार जारी रहेगा। संजय दत्त अपने इस दौरे के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे, ताकि आने वाले समय में पार्टी के जमीनी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। अंत में आज का राशिफल देख लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज पारिवारिक फैसले महत्वपूर्ण रहेंगे और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। वृष राशि वालों की वाणी और संपर्क आज मजबूत रहेंगे, जिससे व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। कर्क राशि वाले जातकों को साझेदारी के कामों में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन रचनात्मक कार्यों और करियर में नई उपलब्धि लेकर आ रहा है। अन्य राशियों के लिए धैर्य और मेहनत सफलता की कुंजी बनेंगे।